हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल स्टडी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल फुल स्टडी में स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 अध्याय 8 त्रिकोणमिति पार्ट 7। ठीक है, इससे पहले मैं पार्ट 6 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, और जिसने वो नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखें, तब इसे विजिट करें, तभी आपको ये एग्जाम्पल समझने में आसानी होगी। चलिए आज का एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 4। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1। यह हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब कैसे प्रूफ करेंगे तो ध्यान से पढ़ना जरूरी है। इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। ध्यान से समझना दोस्तों। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, ए बी सी बनाएंगे। अब देखिए नाम कैसे देने हैं। कोण बी क्या समकोण, तो हम समकोण जानते हैं ये 90 डिग्री का होता है, तो हमें बी को कहाँ ले लेना, समकोण पर ले लेना। अब चाहे तो आप ए इधर ले लीजिए या इधर ले लीजिए, सी चाहे कहीं भी ले सकते हैं। ए बी सी आप वो ए सी कहीं भी ले सकते हैं। देखिए बी समकोण है, बस हमें ये ध्यान देना है कि बी को समकोण माना था, वही लेना समकोण में जिसे हम जो क्वेश्चन में दिया होगा, जिसे समकोण माना होगा। ठीक है, तो देखिए हमें निकालना क्या है, सिद्ध क्या करना, साइन ए इंटू कोस ए, 2 sin ए इंटू कोस ए बराबर 1 हमें प्रूफ करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए को क्या माना, न्यून कोण माना है। ठीक है, ए को न्यून कोण माना है, तो हम यहाँ ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है, ये न्यून कोण है, तो हम इसी के सापेक्ष हमें क्या निकालने हैं, साइन और कोस निकालने हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, तभी समझ आएगा। ये कर्ण हो गई, ये साइड कर्ण, ये थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब, और ये आधार। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें साइन ए निकालना है, कोस ए निकालना था। हमें दिया क्या, tan ए बराबर दिया है। सॉल्यूशन देखिए, हमें क्या करना, सिद्ध करना है ना। देखिए दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया वो लिख देते हैं हम। tan ए बराबर हमें दिया है 1 दिया है, बट हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला होता है tan ए का। हम जानते हैं tan ए के फॉर्मूले से, tan ए के फॉर्मूले से tan ए बराबर, क्योंकि tan ए इज इक्वल टू होता है कितना, लाल बटे कक्का से याद होगा आपको, आधार बटे वो लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना इसमें देखिए, लंब बी सी है, आधार कितना है, ए बी है। तब क्या करेंगे यहाँ से, देखिए दोनों वैल्यू बराबर, tan ए बराबर 1 भी है और tan ए बराबर इस त्रिभुज हमने क्या निकाला, बी सी बटे ए बी निकाला, तो दोनों क्या वैल्यू हो जाएंगे बराबर। इसलिए इससे क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट बी सी बटे ए बी बराबर 1। और ये मैंने तुम्हें बताया था कि आप लोगों को बताया था पिछले लेक्चर में, इसके बटे कुछ नहीं 1, तो 1 बटे 1 अनुपात 1 है। जब भी दो अनुपातों को अलग कर देते हैं हम क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। ये पीछे बता चुका हूँ, तो मान लेंगे, माना बी सी बराबर के, 1 के मानेंगे, 1 लिखो या मत लिखो, 1 तो मल्टीप्लाई में होता ही हर किसी के साथ। ऐसे ही क्या मान लेंगे, ए बी बराबर भी के, क्योंकि दोनों का अनुपात सेम है, 1 1 है, तो इसके बराबर के हो जाएगा। और जहाँ के क्या चाहे तो आप ले सकते हैं, जहाँ एक पॉजिटिव नंबर यानी धन संख्या है। ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर है, धन संख्या है। अब देखिए हमने मान लिया, तो अब क्या करेंगे हम, तो ये तो हमने मान लिया, तो हमने क्या माना, देखिए ए बी को के माना, हमने बी सी भी के मान लिया है। तो हमें कर्ण चाहिए, कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के। आप जानते हैं जब किसी समकोण त्रिभुज में जब उसकी दो भुजा दी होती हैं, कोई भी दो भुजा दी हों, तो हम इसकी तीसरी भुजा निकाले तो हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज किसमें, ए बी सी में
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, लगा दी। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपको याद होगी थ्योरम। कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना देगी इसमें, AC है तो AC का स्क्वायर, लंब कितना है इसमें BC तो BC का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है इसमें AB का स्क्वायर। ये सब चीज़ त्रिभुज में देखना, सब चीज़ मैंने लिख दी है, ठीक है। अब देखिए AC की वैल्यू कितनी है, AC हमें निकालनी है तो ये ऐसी ही रहेगी। BC कितनी है K, तो K स्क्वायर हो जाएगा। AB कितना है, देखिए K है तो K स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2K स्क्वायर। दोनों एक K स्क्वायर और एक K स्क्वायर कितना होगा जोड़ के दोनों 2K स्क्वायर, ठीक है। जोड़ना तो आता है ना, ऐसे ही जोड़ना है। ये हो गया AC स्क्वायर की वैल्यू। अब क्या करेंगे, AC इधर से हटेगा, इधर क्या जाएगा वर्गमूल, स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए, स्क्वायर से स्क्वायर क्या जाएगा खत्म। ये दोनों पक्षों के ले लेंगे वर्गमूल, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसका स्क्वायर हटेगा इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा वर्गमूल। किसी तरह से कर लीजिए, आंसर 220 आ जाता है। बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। 2K स्क्वायर हो गया। अब देखिए जिसका वर्गमूल नहीं निकलता, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा ना, तो इसे हम अंडर रूट में ऐसे ही लिख देंगे। K स्क्वायर का वर्गमूल K, ये बाहर आएगा अंडर रूट से, ठीक है। तो अंडर रूट 2K इसका वर्गमूल आ गया। ये तो मैंने आपको बता दिया ना, जब घात सम पावर होती है किसी भी नंबर की तो हम क्या करते हैं, घात का आधा कर देते हैं, ठीक है, वह इसका वर्गमूल आ जाता है। चलिए ये आ गया। आप क्या निकाल देंगे, हमें AC मिल गया कितना, अंडर रूट 2K हमें मिल गया। देखिए AC मिल गया हमें अंडर रूट 2K। कर्ण भी मिल गया, लंब आधार हमें ऑलरेडी गिवन है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं इनको, अब क्या निकालना हमें, साइन निकाल देंगे और कोसे की वैल्यू निकाल देंगे और प्रूफ कर देंगे। देखिए साइन कितना निकालेंगे, देखिए आपको निकालना साइन ए बराबर, चाहे तो आप लिख सकते हैं, अब साइन ए बराबर कितना होता है, लंबा टिक कर्ण होता है, लंब कितना देखिए इसमें त्रिभुज में, देखिए लंब BC का कर्ण कितना है AC, तो BC बटे AC हो जाएगा, BC बटे AC। BC कितना K और AC कितना अंडर रूट 2K। अब देखिए K से K क्या हो जाएगा, देखिए BC कितना K और AC कितना अंडर रूट 2K। K जो अंडर रूट से बाहर है, केवल अंडर रूट में 2 है, ठीक है, याद रखना। ऊपर कुछ नहीं तो एक बचा, 1 बटे अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू आ गई। इसी प्रकार क्या निकालते हैं, कोसे बराबर कितना होता है, लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण कितना होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ये भी आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक से मैंने आपको बता रखे हैं। पिछले लेक्चर जिसने नहीं देखा जरूर देखें, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है मैंने। आधार कितना है K, कर्ण कितना अंडर रूट 2K, K से K कैंसिल, क्या बचा 1 अंडर रूट 2। अब क्या निकालना हमें, देखिए प्रूफ क्या करना है, 2 साइन इंटू कोस बराबर 1, तो हम क्या ले लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें ये प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे, 2 साइन इंटू कोसे, वैल्यू रख दीजिए, साइन की वैल्यू रख दीजिए, कोसे की वैल्यू रख दीजिए। साइन की वैल्यू कितनी है, कि कोई चीज़ नहीं होता मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ठीक है। चलिए साइन की वैल्यू कितनी है, 1 अंडर रूट 2, कोसे की वैल्यू भी 1 अंडर रूट 2, साइन की वैल्यू 1 अंडर रूट 2, कोसे की वैल्यू 1 अंडर रूट 2, इनकी वैल्यू रख दी। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, ऊपर सबकी मल्टीप्लाई होगी तो 2, और नीचे रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया और आ जाएगा 1। देखिए जब भी एक जैसा अंडर रूट होते हैं, एक जैसे हैं, दोनों सेम हैं, तो क्या करेंगे, अंडर रूट हट जाता है और जो दोनों में लिखा होता है वही आ जाता है, ठीक है। देखिए दोनों की मल्टीप्लाई की वही आ गया, ठीक है, और जो 2 से 2 गया तो 1 बचा, तो इस प्रकार क्या आ गया हमें प्रूफ। ये हमारा क्या हो गया, 2 साइन ए इंटू कोस ए बराबर 1, ये हमने क्या कर दिया प्रूफ, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप ये लीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी पेन लेकर के बैठा करें, इन्हें अच्छे से नोट करें, प्रैक्टिस करें। बिल्कुल आसान भाषा मैंने इसको समझाया आसान तरीके से, ठीक है।
चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं और एक रफ कॉपी लेकर उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए। अब एग्जाम्पल हम करते हैं 5। देखिए एग्जाम्पल 5 देखते हैं आप। एग्जाम्पल 5 देखिए दोस्तों, ध्यान से समझना इसको, ही बड़ा इम्पोर्टेंट है ये भी। देखिए मैं एग्जाम्पल सारे करवा रहा हूँ, ठीक है। क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो क्वेश्चन करने की जो क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको आसानी रहेगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल कर लेते हैं तो इसलिए मैंने सारे एग्जाम्पल किए हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, फिर एक्सरसाइज भी हम सारे करेंगे, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। देखिए त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है और ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर, तो साइन क्यू और कोस क्यू के मान हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज कैसा बनाना है ये देख लीजिए। देखिए ओ पी क्यू, त्रिभुज ओ पी क्यू बोला तो त्रिभुज ओ पी क्यू हम बना देंगे। मैं ऐसे ही बनाता हूँ, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस वही जो उसने बोला वही करना। देखिए कोण पी समकोण है तो वहीं पर लेना, समकोण पर वही लेना जो उसने बोला। पी को बोला तो पी ले लेंगे। अब चाहे ओ इधर ले लीजिए, चाहे क्यू इधर ले लीजिए, चाहे क्यू इधर ले लीजिए, चाहे ओ इधर ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो चलिए, तो मैं चाहे तो देखिए हम निकालना क्यू, तो क्यू को क्या मानेंगे, न्यून कोण। देखिए साइन क्यू जो भी कोस त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ होगा, जो भी एंगल उसी को क्या मानते हैं, न्यून कोण। उसी के सापेक्ष हम निकालते हैं। तो देखिए क्यू को माना था, मैं यहाँ क्यू ले लेता हूँ। अब देखिए ए ओ पी क्यू, ठीक। चलिए तो हमें निकालना क्या, हमें साइन की और कोस की ज्ञात करने हैं। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए ओपी दे रखा कितना, ओपी इज इक्वल टू दे रखा 7 सेंटीमीटर, ओ की माइनस ओ पी बराबर दे रखा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम चाहें तो इस समीकरण का यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे लिख दिए, दिया है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1, समीकरण इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इससे देखिए सॉल्व करते हैं। अब इसको पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लगाएंगे इसमें, त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस, त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या इसमें, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग, लंब कितना इसमें, ओ पी का स्क्वायर प्लस आधार पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया ना। ये तो जानते ही हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। ये कर्ण और ये आधार, ये तो आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं लंब कर्ण आधार पर आधारित। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित काफ़ी क्वेश्चन करा चुका हूँ, कई बार हम इसका यूज कर चुके हैं। तब का अब तो आपको ये अच्छे से रट जानी चाहिए। देखिए अब क्या करेंगे हम इसमें, तो हम इसमें ओ क्यू का मान रख देंगे। क्या रख देंगे, समीकरण 1 से ओ क्यू का मान निकाल लीजिए। देखिए ओ क्यू का कितना हो जाएगा, 1 प्लस पी क्यू, तो हम ये रख देंगे। ठीक है, यहाँ रख दीजिए ओ क्यू जाएगा 1 प्लस पी क्यू और इसका स्क्वायर का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, इसको ऐसे ही। अब चलिए क्या करते हैं, स्क्वायर खोल देते हैं। देखिए आपने एक समीकरण पढ़ी होगी तो ये यूज कर लीजिएगा। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना, देखिए बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये शर्त समीकरण याद होनी चाहिए, इसी का हम इसमें यूज करेंगे। देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए और ये बी, तो ए का स्क्वायर है 1 प्लस बी स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2 ए कितना 1 इंटू पी क्यू, बी कितना पी क्यू बराबर इधर ऐसे ही प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू
इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे देखिए, ये PQ से ये PQ ख़त्म, क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस का इधर आएगा माइनस का होगा, प्लस माइनस कट जाते हैं आपस में, ठीक है, ये आपको याद रखना। अब क्या बचा इधर देख लीजिए, 1 + 2P बराबर कितना बचा, 1 प्लस इधर कितना बचा 1 + 2PQ इज इक्वल टू OP की वैल्यू कितनी है देखिए 7 है, तो 7 रख देंगे, 7 का स्क्वायर। ये बताइए किसे समझ नहीं आया। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया तो देखिए आगे भी समझ आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 2PQ ऐसे ही बराबर 7 × 7 = 49। अब ये प्लस का 1 इधर जाएगा माइनस का 1, तो कितना बचेगा 2PQ है, सॉरी 2PQ इज इक्वल टू 48 और PQ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 बटे में चला जाएगा इसका 48/2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी PQ इज इक्वल टू कितना आ गया, PQ बराबर कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। तो PQ हमें मिल गया कितना, आधार मिल गया 24 सेंटीमीटर, ये मिल गया कर्ण 7 और लंब 7। अब कर्ण निकालना, कर्ण कैसे निकालेंगे देखिए, समीकरण का यूज कर लीजिए, OQ निकालना हमें, OQ तो यहाँ से मिल जाएगा देखिए समीकरण 1 से, ठीक है। चाहे तो आप इसे ऐसा कर सकते हैं, इसका समीकरण 1 नाम दे सकते हैं, इसे नाम दे दीजिए एक समीकरण 1। ये दिया है हमें क्वेश्चन में, ये समीकरण दिया, इसे हमने समीकरण यहाँ से OQ बराबर 1 + PQ बराबर इसे हमने क्या मान लिया 1। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम PQ का मान रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा OQ। फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण से फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से हम क्या कर देंगे, इसका मान क्या रख देंगे, PQ का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमको OQ हमें मिल जाएगा। तो OQ बराबर कितना देखिए समीकरण में, OQ बराबर 1 + PQ, ये उतार लिया हमने समीकरण, OQ बराबर 1 + PQ, OQ बराबर 1 + PQ, 1 + PQ वैल्यू कितनी 24 बराबर कितने आ गए 25। तो हमारी OQ वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाएं मिल गई। अब हम क्या निकाल, साइन कोस आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमें साइन क्यू निकालना, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ साइन क्यू और कोस क्यू निकालना। तो साइन क्यू बराबर क्या आता है लंब बटे कर्ण। अब आप जानते हैं तो आसान है ये क्वेश्चन। साइन क्यू बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसमें OP और कर्ण कितना है इसमें OQ। OP की वैल्यू कितनी है 7 और OQ की वैल्यू कितनी है 25। तो एक आ गई 7/25। साइन क्यू की वैल्यू आ गई 7/25। एक आंसर तो ये आ गया। और कोस क्यू की निकालनी है तो आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है इसमें PQ और कर्ण कितना OQ। तो PQ का वैल्यू कितनी है PQ की 24 और OQ की वैल्यू कितनी है OQ की वैल्यू कितनी 25। 24/25 का आंसर आ गया। ये दोनों हमारे आंसर आ गए। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छे से करा है मैंने ये, इससे आसान कुछ भी नहीं होगा। और आपको समझ नहीं आया तो फिर आपको कहीं भी समझ नहीं आएगा। चलिए सो गाइस, आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये लेक्चर कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।